मेरी प्यारी फैमिली, आज दिन की शुरुआत हो रही है प्यारे प्यारे भजन के साथ में। तो सुबह जैसा कि भजन लगा देती हूँ तो काम भी होता रहता है, भजन भी सुनती रहती हूँ। और बहुत ही अच्छे भजन लगे हुए थे, लेकिन मैं आवाज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि डर लगता है। तो इसी वजह से बस आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आज जैसा कि है संडे, आज तारीख है आज तारीख है 24 नवंबर। दिन है संडे का। तो संडे को बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमें जल्दी जल्दी से करनी होती हैं। और कपड़े भी मैं मतलब डेली डेली मशीन नहीं लगाती हूँ, 2-3 दिन हो जाते हैं तब मशीन लगाती हूँ। वैसे तो हाथ से ही धुलती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब हाथ से नहीं धुलती हूँ। लेकिन आज जैसा कि संडे है, सारी बेडशीटें वगैरह धुलनी है और कपड़े भी धुलने हैं। तो मशीन हमारी लगी हुई है, मशीन अपना काम कर रही है, मैं इधर तब तक अपना काम कर रही हूँ। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सबको सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। हमारे प्यारे गुरु जी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और मेरी प्यारी फैमिली, ये है नीचे वाला रूम जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। और देख रहे हैं अलमारियाँ, अभी इनमें कुछ भी नहीं हो पाया है। तो अलमारियाँ ये ऐसी हैं, जब प्लास्टर होगा तब होगा। अब कब होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जब होगा तब आप लोगों को पता ही चलेगा। अभी तो बहरहाल नहीं होने वाला है। और इतना ही हमारे लिए अच्छा हुआ कि अलमारियाँ हमने मतलब दीवार हमने बनवा ली, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, मतलब टेंशन की बात नहीं। और ऐसे अगर खुल जाता ना तो बहुत दिक्कत होती। बस हाँ, ये है कि अलमारियाँ थोड़ी छोटी हो गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा घर कैसा भी हो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और हम कोशिश पूरी यही करते हैं कि हम उसे अच्छे से सजा के संवार के रखें। घर चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसमें जो लोग रहते हैं ना, बस वो अच्छे होने चाहिए, उनका प्यार सच्चा होना चाहिए। तो देखिए मेरी प्यारी फैमिली, मैंने कर ली है आरती। आप सब लोग मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे लाला से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से, सब लोग आरती ले लीजिए। फिर मैंने करी अपनी माला। आराम से करती हूँ, जल्दबाजी नहीं करती हूँ। और सच में माला करने में जो शांति मिलती है ना, वो कहीं भी नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे रामा हरे रामा। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली फैला देती है कपड़े। बहुत सारे कपड़े आज धुले थे, अभी थोड़े तो बेडशीट वगैरह पड़े हैं, धुल नहीं हैं। इतने तो मैं धुल के अपना काम करने लगी थी। अभी बच्चों की भी थोड़ी सी है, तो बच्चे तो खैर अपना सब खलबला लेंगे, क्योंकि मुझे अभी और भी काम करने हैं। तो ये देखिए इतने कपड़े धुल गए हैं। और अब ये है समय पे धुले तो कपड़े सूख जाते हैं, तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर देखिए आ गई हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में। यहाँ बनाने जा रही हूँ घिया और चने की सब्ज़ी। बहुत टेस्टी लगती है घिया चने की सब्ज़ी। आज टमाटर भी नहीं थे, हरी मिर्च भी ख़त्म हो गई थी, इसीलिए फिर मैंने कहा चलो घिया चने की सब्ज़ी बना लेते हैं। कुकर में बनाएंगे। और चने की दाल पहले थोड़ी देर भिगो दी थी, क्योंकि जब भिगो दो ना तो बहुत अच्छी बनती है, और ऐसे फिर उतनी टेस्टी नहीं बनती है। मतलब चना फिर इतनी जल्दी पक नहीं पाता है, इसीलिए दाल मैंने पहले भिगो दी थी। और डाल दिया था हींग जीरा। इसके बाद में सारे मसाले डालूँगी। अब डाल दी है मैंने दाल, लौकी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे तो कढ़ाई में बनाओ, लेकिन बहुत समय लग जाता है कढ़ाई में बनाने पर, इसलिए मैं मतलब कुकर में ही बना लेती हूँ। कुकर में जबकि नहीं सही है, उतना नहीं सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो रहता है ना, जल्दी हो जाता है, थोड़ा फटाफट से देखिए काम चालू करना होता है। क्योंकि कहते नहीं है जब हम काम करते हैं तो इतनी जल्दी जल्दी फिर करते हैं, और मुझे मतलब बिल्कुल आराम से करने की आदत नहीं है। ऐसा लगता है फटाफट से करो, फ्री करो, क्योंकि फिर जल्दी फ्री हो जाओ, फिर अपनी शॉप देखो, तो यही बस चलता रहता है। रूटीन वही होता है, एक सा रूटीन होता है डेली। सुबह उठो वही काम, शाम हो वही काम। मतलब काम का तो कोई वही नहीं है, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। और काम ये सब हमारे अपने काम है, तो इसे हम प्रेम से ही करने होते हैं। और ज़्यादा अगर हम झंझनाएंगे, गुस्सा करेंगे, तो कभी भी काम हमारे नहीं हो पाते हैं। और मेरा तो मानना है जितना अपना काम करो आराम से करो, मतलब दिमाग पे ना एक टेंशन लेके काम
हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत आराम से रिलैक्स से काम करना चाहिए, तो काम भी हमारा हो जाता है और मन भी लगता है काम में, घबराहट भी नहीं होती। कभी कभी होता है ना, अरे यार काम काम काम, कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तो इसी तरीके से सारे काम अच्छे से मैनेज करने होते हैं। और देखिए बन रही हैं रोटियां, तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली खिया चने की सब्ज़ी खाने, और रोटी तो बहुत टेस्टी लगती है। इस समय तो मैं सोच रही बाजरे का आटा मिले या मक्के की रोटी मिले। अब देखो बोला है भतीजे से, कब ला के देते भी हैं कि नहीं भी देते हैं, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा अच्छा लगता है। और बाजरे की तो वाकई में लड्डू भी बहुत टेस्टी बनते हैं। अब देखते हैं, नहीं ला के देंगे तो फिर मैं ही देखूँगी बाजरे का आटा कहाँ मिलता है। मुझे तो बाजरे की ना लड्डू बहुत पसंद है। तो देखिए बन गई हैं रोटियाँ। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली लेके बैठ गई हूँ आज मैं बनाने अपने कहना के लिए कपड़े, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा वेलवेट का है। तो मैंने कहा चलो आज ड्रेस भी कंप्लीट कर देते हैं, तो बना लेती हूँ अपने कहना के लाड़ू रानी के कपड़े। माला लेना है, माला ना मैं तो देख ले कैसा माला है, वो मंगलसूत्र चाहिए होगा है? आ गए थे कस्टमर, तो उनको चाहिए था मंगलसूत्र। मंगलसूत्र सच में बहुत वैरायटी आती है। अब वही है ना कि अभी थोड़ा थोड़ा सामान है मेरे पास में, और कोशिश यही करूँगी कि हर चीज़ में रख सकूँ, हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी ला सकूँ। तो ये है ना कि हमारे ये काम के साथ साथ ना, अगर हम पार्लर भी किए हैं और जनरल स्टोर भी किए हैं, पिको फॉल भी कर लेते हैं, तो कभी भी हम मतलब फ्री नहीं बैठेंगे। अगर ये काम नहीं आया तो ये काम आया, मतलब हमें फुर्सत नहीं मिलेगी। भले ही मेरे पास बुकिंग नहीं है, लेकिन बाकी अदरवाइज़ काम मेरे पास आते रहते। तो हमें वही है ना कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जितना जो हमारे पास काम है उसे हमें अच्छे से करके देना है। और थ्रेडिंग वाले ही अगर खुश होकर जाएंगे ना, तो एक के बजाय 4 कस्टमर लेके आएंगे। थ्रेडिंग से ही हमारे पार्लर की एक थोड़ा वो होती है, पहचान एक बनती है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी भी एक अपनी पहचान है। हमें अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अभी मुझे मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए कुछ इस तरीके से कान्हा के कपड़े बन के तैयार हो गए हैं। काफ़ी मोटा कपड़ा है, कान्हा को मेरी सर्दी भी नहीं लगेगी। और ये देखिए बहुत सुंदर लग रही थी ड्रेस। फिर देखिए ये शाम का टाइम हो रहा है, खाना मैंने बना लिया था, अब मैं धुलने लगी हूँ बर्तन। तो शाम को भी हमारे काम ख़त्म नहीं होते हैं। और आप देख रहे हैं मोटर ख़राब होने की वजह से पानी नहीं आ रहा था। फिर मैं लेके बैठ गई हूँ कपड़े प्रेस करने, क्योंकि मैंने कहा आलस नहीं करेंगे, कपड़े प्रेस करके रख देंगे। सबसे पहले मैंने घर के काम किए, फिर इसके बाद में मैंने अपने कहना को लाड़ू रानी को सुलाया। और इस समय टाइम हो रहा है ना 10 बज गए हैं। मैंने कहा प्रेस भी कर देंगे, तो दिन में फिर बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, मतलब कई दिन हो गए ना प्रेस भी नहीं करा। फिर यही होता है कि करो तो फिर इकट्ठा एक साथ करो, लेकिन मैंने कहा अब रख देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कपड़े। और कपड़ों का तो पूछो मत, वही रहता है ना कि डेली धुलो डेली तैयार होते हैं कपड़े। तो मेरी प्यारी फैमिली आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। अपना प्यार अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।